नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात कर चार धाम माने को देंगे न्योता। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी होगी मुलाकात। धामी पीएम को देंगे चार धाम का न्योता। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी नंबर 1, सीएम धामी ने दी बधाई। कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत लहरा रहा परचम। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा, प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का किया निरीक्षण। 42 हेक्टेयर पर पार्क और 300 हेक्टेयर पर जून है प्रस्तावित। बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को, उत्तराखंड कार्यकर्ता मोदी का संबोधन सुनेंगे वर्चुअल माध्यम से। कई जगहों पर आयोजित होगी गोष्ठी, वरिष्ठ नेताओं का होगा सम्मान। जोशीमठ में संघर्ष समिति का 90वें दिन का धरना प्रदर्शन जारी। पीड़ित परिवारों ने एनटीपीसी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गौलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आकर्षक बनाए जाने को लेकर कार्रवाई गतिमान है। प्रथम चरण में बायोडायवर्सिटी का कार्य पूरा होने के पश्चात 300 हेक्टेयर में जू प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के टाइगर, लेपर्ड सहित अन्य प्रजातियों के जानवर दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर हल्द्वानी में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की सरकार का लक्ष्य है, जिसे जल्द मूर्त रूप दिया जाएगा। चालीस या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहां से भी होगी हम उसको लाने का इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। लक्सर के बसेड़ी मार्ग पर स्थित आर्य समाज मंदिर में 28वां 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया, जिस दौरान हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सामाजिक स्तर के वैदिक विद्वान भी मौके पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान समारोह कार्यक्रम के प्रमुख संचालक राहुल अग्रवाल ने बताया कि आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने से लेकर मध्यकाल में महिला सम्मान और दहेज प्रथा को लेकर जो भी कुरीतियां चुनौती बनकर सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन शैली के समक्ष आई हैं, आर्य समाज द्वारा उन्हें प्रबलता के साथ निरंतर दूर करने का प्रयास किया गया और आर्य समाज द्वारा समाज को नई चेतना के साथ नई दिशा भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन और ग्लोबलाइजेशन जैसे विषय में भी आर्य समाज द्वारा अपनी अग्रसर भूमिका निभाई गई है। इसके अलावा नशा उन्मूलन पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में आर्य समाज हमेशा अग्रणी रहा है। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आमंत्रण पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मौके पर विराजमान तमाम दिग्गज महानुभावों को बतौर वाचक बनकर आर्य समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का बखान किया गया। आजादी के आंदोलन में भाग लेने से लेकर और मध्यकाल में जो बहुत सारी कुरीतियां आई, चाहे वो महिला सम्मान हो, उस समय दहेज प्रथा का बहुत रहा, उस समय सती प्रथा जैसी बहुत कुरीति रही, उसे दूर करने का प्रयास रहा हो, या समाज में अनेक जो कुरीतियां आई उन्हें दूर करके आर्य समाज ने सदैव जो है समाज को नई चेतना और नई दिशा प्रदान की है। हिंदुस्तान की अंतिम नगरपालिका जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 90 दिनों से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में आए दिन सैकड़ों की तादाद में जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार पहुंच रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ की बर्बादी का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है और जब तक एनटीपीसी को
जोशीमठ से बाहर नहीं किया जाता तब तक वे लोग इसी तरह से आए दिन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं जोशीमठ संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि अगर जल्द सरकार उनकी सारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में फिर एक बार वे लोग मजबूर हो जाएंगे उग्र आंदोलन करने के लिए। आज हमारे जोशीमठ में धरना पे बैठ सके हम लोग यहाँ पे अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हुई तब तक हम हटने वाले नहीं है, तब तक हम धरना पर रहेंगे और आगे तक हमारी लड़ाई रहेगी। हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जो है कि हमें अब तो हमारे आंसू भी मतलब सूख चुके हैं और हम यहाँ बैठे बैठे हमारे कोई सरकार सुनाई नहीं आ रही। हमें तो ये भी नहीं लग रहा कि हमें कहीं मिलेगा, हम अपने जीवन गृहस्थ वहाँ कर सकेंगे, वहाँ रह पाएंगे। हम जो है कि हमें इतना और NTPC कारण यू पूरी जमीन पसने सेगी अड्डियों खण बाँव ना NTPC ना सरकार भी तबारे तना जवारते ने पूरा नुकसान वे तबारते ने सरकार संटी के NTPC कारण नुकसान तो NTPC का कारण वे सरकार भी के बे सकन जो तो शुरू में बनी छे ते के कारण हमारा नुकसान भी हुए। आंदोलन का 90वां दिन मतलब 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से यहाँ पर तहसील प्रांगण में धरना चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों की उपस्थिति जो है 100-200 लोग लगातार उस धरने पर बैठने आते हैं। तो ये जो है आपदा प्रभावित हैं और इस बात को लेकर के धरने पर है कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। जोशीमठ के जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका जो है जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करते हुए मुआवजा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। भैया हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा तू मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन विकास रोजगार डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ के राहत शिविरों में करीबन 181 परिवार के 694 सदस्य होटल और धर्मशाला में इस वक्त अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने 30 अप्रैल तक का समय बढ़ाया, जिसको लेकर जोशीमठ के पीड़ित परिवार जो इस वक्त राहत शिविरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार के द्वारा अभी तक उनके लिए रहने के लिए आवास जैसी व्यवस्था नहीं की है और ऐसे में 1 महीने के बाद वे लोग कहाँ जाएंगे, जो कि एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है। वहीं जोशीमठ के राहत शिविरों में रहने वाले पीड़ित परिवारों का कहना है कि सरकार को करीबन 6 महीने का समय और देना चाहिए ताकि वे लोग इन राहत शिविरों में सुरक्षित रह पाएं। आपको बता दें कि जोशीमठ में अभी दरारों का सिलसिला कम नहीं हुआ और ऐसे में जोशीमठ नगर में आज भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि सरकार के द्वारा राहत शिविरों में रहने वाले पीड़ित परिवारों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और इस वक्त जोशीमठ के आपदा प्रभावित होटल, लॉज और धर्मशाला नगरपालिका आवास इत्यादि जगहों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहत शिविरों में रहने वाले पीड़ित परिवारों का कहना है कि सरकार को जल्द पीड़ित परिवारों के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। और हमको खुशी भी चाहिए और दुख भी चाहिए। यो मेरा छोटा नाती नातना चाहिए और अभी सरकार ने हमारे सुखन करी अब सुनी कि अभी यो महीना आज रोड तब तक बाद में खोजो अपने नाती नातना जोड़ना मेरे घर थी ना कुछ सब टूटी। होटल में क्या क्या व्यवस्था है तुम्हारी,
फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे सर, यूँ बताओ आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ना हमारा घर है ना कुछ है, किस तरह आप हमारी व्यवस्था करें कहीं। सरकार द्वारा कहा गया है कि आप 30 अप्रैल तक शिविरों में रह सकते हैं, राहत शिविरों में रह सकते हैं। जब और अब हमारा मुआवजा अभी तक सरकार की प्रक्रिया शुरू चल, कम से कम 20-25 लोगों को मुआवजा राशि आवंटित की गई है और कुछ लोग अभी भी छूटे हैं। लिहाजा लोग 30 अप्रैल तक कैसे रह पाएंगे? कम से कम अपने घर दूसरा घर में शिफ्ट होने के लिए 6 माह की अवधि मिलनी चाहिए। जो होटल में रह रहे हैं उनके 8 मुट्ठी जमीन है, मकान खरीद के वो पूरा उसका पूरा जमीन का भी मकान का भी लेके वो अपने दूसरे पास पड़ोस के गांव में चले जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो 7-8 नाली जमीन है, मेरी आबाद खेती है, मैं बैठ के बुढ़ापे में उसको आबाद करूंगा, बो के खा सकता। लेकिन ये शासन की नीति मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कोई इस हादसे में हताहत नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि मेरठ से हरिद्वार की ओर आ रही कार में 4 लोग सवार थे, जिनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हरियाणा नंबर के एक अन्य वाहन के द्वारा ओवरटेक करते समय यह दुर्घटना हुई। हरियाणा नंबर के वाहन चालक द्वारा तेज गति से ओवरटेक करते हुए साइड मारकर कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिसके चलते कार का एक अगला टायर निकलकर काफी दूर जा गिरा। हादसे के वक्त कार में लगे सेफ्टी बैलून खुलने से कार सवार चालक और साथ बैठे लोगों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार चालकों के द्वारा बताया गया कि वह मेरठ से हरिद्वार आ रहे थे। भारतीय किसान यूनियन से तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ संजीव तोमर आज मुबारकपुर गांव पहुंचे। इस दौरान रुड़की लक्सर मार्ग पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के इंतजार में खड़े सैकड़ों किसानों का हुजूम उनके आते ही हजारों की बड़ी संख्या में तब्दील हो गया, जहां किसान नेताओं द्वारा उनका फूल मालाओं सहित आतिशबाजियों और जमकर नारेबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल आज मुबारकपुर गाँव में भारतीय किसान यूनियन के तोमर गुट द्वारा किसानों की विशाल पंचायत आयोजित की गई थी, जहाँ किसान नेता परविंदर सिंह को उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज यहाँ पर एक बड़ी पंचायत संगठन की रखी गई है और मेन कारण आज ये है कि आज जो हमारे परविंदर जी ने आज संगठन का उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है और आज यहाँ पर सबको आह्वान किया जाएगा कि ईद के बाद संगठन एक बड़ी पंचायत रुड़की में करेगा और जैसे किसानों का बकाया भुगतान, बढ़ती महंगाई को लेकर के, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के संगठन एक बड़ी पंचायत करेगा। हमने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी संजीव तोमर जी को अपने गांव मुबारकपुर में बुलाया है। इस वजह से एक तो यहाँ संगठन का विस्तार करना, दूसरा किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता होगी, इसी बारे में एक विचार होगा। उसके लिए सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में कश्यप निषाद संगठन द्वारा भगवान महर्षि कश्यप जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौके पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई प्रदेश और जिला स्तरीय नेताओं सहित हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी द्वारा भी अतिथियों के रूप में शिरकत की गई है। दरअसल भगवान महर्षि कश्यप ऋषि एक वैदिक ऋषि थे और इनकी गणना सप्तार्षि गणों में की जाती थी। वहीं हिंदू मान्यता अनुसार इनके वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए हैं और इनके वंशजों के रूप में कश्यप समाज द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ठीक उसी की तर्ज पर आज भगवान महर्षि कश्यप जन्मोत्सव समारोह का लक्सर में आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कई दिग्गजों को आमंत्रित किया गया था। तो जो हमारा कश्यप समाज है, ये पूरा परिवार आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और महर्षि कश्यप जन्मोत्सव ये उत्सव मना रहा है पूरा परिवार और हम उस पूरे परिवार को यहाँ सब लोग प्रदेश से बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना भव्य आयोजन हुआ है, हर वर्ष करते हैं, हर स्थान पर करते हैं। महर्षि कश्यप जी का जो योगदान रहा है, जिस तरीके से उनको भगवान के रूप में हमारा पूरी मानव मात्र का
मार्गदर्शन करते रहे हैं, जो उन्होंने हमको संस्कार दिए हैं। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में अय्याशी का खेल देखने को मिला। सेना के कर्नल पद पर तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी अय्याशी कर रहा था। उधम सिंह नगर स्थित ट्यूटोरियल आर्मी में तैनात है कर्नल गैर स्त्री के संग अय्याशी करते हुए निजी होटल में मिला। महिला के पति द्वारा नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दी गई है, जिसके बाद पुलिस के साथ पीड़ित पति ने होटल पर छापा मारा। पति ने कर्नल को राजधानी देहरादून के एक निजी होटल से पकड़वाया। आनन फानन में पुलिस ने दोनों को पकड़कर नेहरू कॉलोनी थाने ले आई, जहां पर अब मामले की जांच जारी है। आईपीएल का 16 सीजन शुक्रवार को शुरू हो चुका है। आईपीएल सीजन के शुरू होते ही सट्टे बाजार भी गर्म होने लगता है, जिसको लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन सट्टा खेला और खिलाया जाता है। सट्टा खेलने में कई लोग अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और कुछ सट्टा खिलाने वाले लोग अपनी जेब में भरकर मौज उड़ाते हैं। ऐसे ही सट्टेबाजों को रोकने के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा अपने स्तर से तैयारी की गई है। हाँ, ये प्राय देखा जाता है कि जब आईपीएल चलता है तो इसमें ऑनलाइन कुछ लोग सट्टा लगाते हैं और कुछ इस तरह के अराजक तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो सट्टा लगवा करके जो सीधे साधे लोग हैं उन लोगों का पैसा खर्च करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी एसओजी टीम और जो हमारी साइबर टीम है ये अपना ऑनलाइन और जो भी हमारा सर्विलांस का तरीका है उस तरीके से इसको देख रही है। और जनता से भी कभी कोई ऐसी इस तरह की हमें शिकायत मिलेगी तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे और इस पे जो कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हम लोग लगाम लगा सकें। काशीपुर में देश भर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक काशीपुर में स्थित मां बाल सुंदरी देवी मंदिर शक्तिपीठ का अपना अलग ही महत्व है। साथ ही इस मंदिर में विराजमान मां भगवती बाल सुंदरी देवी की शक्ति की अपनी अलग ही गाथा है। मां भगवती की शक्ति का प्रमाण मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में स्थित कदम का वृक्ष है, जो कि अपने आप में मां की शक्ति का परिचायक है। इस वृक्ष की खास बात है कि यह वृक्ष पूरी तरह से खोखला है, लेकिन फिर भी अपने वृक्षों की तरह हरा भरा है। ये वृक्ष पूरा हरा था, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा तर्क किया गया कि इतने बड़े मंदिर और प्राचीन शक्ति यानी कि स्थान में क्या शक्ति है। तो जो यहाँ हमारे पूर्वज थे, फोर फादर थे, तो माँ भगवती काली के मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने इस वृक्ष के ऊपर पीले सरसों के दाने डाले तो ये वृक्ष पूर्ण रूप से जल गया। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए, विनाश करना या नाश करना कोई शक्ति का परिचय नहीं होता। शक्ति का परिचय होता किसी का कल्याण भावना या किसी का उद्धार भावना से। तो उस बात को सुनकर उन्होंने जल रखे हुए जल द्वारा इसमें छिड़काव करा और छिड़काव करने के बाद में उसी के साथ साथ ये वृक्ष हरा भरा होने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी एक टहनी और डाल जो है खोखली है, जो कि आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और उसके बावजूद भी ये वृक्ष पूर्ण रूप से हरा भरा है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात कर चारधाम आने का देंगे न्योता। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी होगी मुलाकात। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी नंबर 1, सीएम धामी ने दी बधाई। कहा मोदी के नेतृत्व में भारत लहरा रहा परचम। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा, प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का किया निरीक्षण। 42 हेक्टेयर पर पार्क और 300 हेक्टेयर पर जू है प्रस्तावित। बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को। उत्तराखंड कार्यकर्ता मोदी का संबोधन सुनेंगे वर्चुअल माध्यम से। कई जगहों पर आयोजित होगी गोष्ठी, वरिष्ठ नेताओं का होगा सम्मान। जोशीमठ में संघर्ष समिति का 90वें दिन का धरना प्रदर्शन जारी। पीड़ित परिवारों ने एनटीपीसी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा? बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के